अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और आप सब की तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी शान के मुताबिक पूरा फरमाए। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक दास्तान है यूट्यूबर्स की, दिल की दास्तान। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक यूट्यूबर, चाहे वो हम हों, आप हों, कोई भी हो, जब वो बेचारा मेहनत करता है, एक वीडियो को बनाने के पीछे उसके बहुत से सपने होते हैं, उसकी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं और वो इसके लिए पूरी मेहनत और स्ट्रगल करता है, इसकी एडिटिंग करता है, पहले जगह तलाश करता है, तमाम अच्छी चीज़ें वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि शायद उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे आए, उसको लोग देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। पहली बात तो ये है। और कोई भी इंसान सिर्फ पैसे का उसका मकसद नहीं होता। अब कोई बंदा के पीछे मकसद है उसकी मजबूरी, किसी के पीछे मकसद है कि दीन के पैगाम को आम किया जाए, किसी के मकसद है कि उसके हुनर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो इसलिए जब भी आप किसी की वीडियो देखें तो आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि बस भाई इसको तो लालच ही पड़ा हुआ है। लालच किसी को भी नहीं होता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने रिज़्क़ हर बंदे का लिख दिया है, जिस तरह लिखा है वो उस तक पहुंचना है। तो इसलिए आपके वीडियो देखने या ना देखने से ना तो किसी के रिज़्क़ में कमी वाक़या हो जाएगी और ना ही आप किसी का रिज़्क़ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है और वही बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो होता यह है कि एक यूट्यूबर ने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन, मेहनत और खुशी के साथ उसने वीडियो तैयार की और जब वो वीडियो लेकर आता है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे वो अपलोड करता है। अपलोडिंग में वो उसके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करता है, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखता है, अच्छे हैशटैग लगाता है, अच्छा उसका जो है थंबनेल तैयार करता है। अब बारी आ जाती है व्यूवर की। व्यूवर की ये पोजीशन है कि हमने ये खुद देखा है कि व्यूवर क्या करते हैं कि उन्होंने नहीं देखना थंबनेल में क्या लिखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वीडियो का किस चीज़ के मुतालिक बनी है, उन्होंने सिर्फ नीचे लिखना है नाइस पिन मी आई एम दी फर्स्ट। ये लिख के उन्होंने ऐसे भागना है जैसे कभी उन्होंने इस चैनल को देखा भी नहीं। उन्होंने नहीं सोचना कि वीडियो अपलोड करने वाले के पीछे इसकी कितनी मेहनत थी, इसकी कितनी लगन थी, इसकी कितनी ख्वाहिशात थी और वो क्या चाहता था कि मेरी ये वीडियो लोग देखेंगे और उनको किस बात का पता चलेगा। ये आप लोगों को व्यूवर्स में से 1000 में से 100 व्यूवर भी ऐसे नहीं हैं जो पूरी लगन ईमानदारी के साथ वीडियो देखें। अब ऐसे भी चांसेस होते हैं, एक बंदा रो रहा है, मर रहा है, परेशान है, अपनी बीमारी का बता रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे वालिदैन मर चुके हैं, हमारे घर फौतगी हो चुकी है। नीचे कमेंट आएंगे नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी, वाह वाह, माशाल्लाह, ये कमेंट लिख के अगला चला जाएगा। अब आपने उस बंदे को इतना तबाह बर्बाद कर दिया कि भाई एक तो आपने उसकी वीडियो नहीं देखी, दूसरा आप वो आपके आगे अपना सदमा बयान कर रहा है और आप लिख रहे हैं नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वीडियो। तो ये इसका मतलब है कि आपने वीडियो को देखा तक नहीं है, उसके डिस्क्रिप्शन को नहीं देखा, उसके थंबनेल को नहीं देखा। आपने उस बंदे के साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है। मेरे ख्याल में अगर हम सब मिलकर ऐसे लोगों के साथ कलाम वगैरह बंद ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग किसी के दुख और दर्द के साथ ही नहीं होते। इनको यही है मैंने तुम्हारी वीडियो पे कमेंट की है, जल्दी जल्दी आके मेरी वीडियो पे कमेंट कर दो। भाई हम मुखलसाना अंदाज में चलना ही नहीं चाहते, लोग हमारे साथ मुखलस रहना ही नहीं चाहते। इसकी वजह यह है कि हम भी मुखलस नहीं हैं, हमें भी मुखलस होना पड़ेगा और हमें अपने साथ मुखलस साथियों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर मुखलस साथी हमारे साथ नहीं चलेंगे तो कामयाबी तो दूर की बात है, नाकामी भी हमें इतनी बुरी मिलेगी कि हम दिल बर्दाश्ता होकर यूट्यूब को छोड़ ही देंगे। मेरे दिल में भी बाज़ दफ़ा बहुत दुख होता है कि एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, एक मसले को आप तक पहुंचाने के लिए पीछे कुतुब्स का मुतालिया करना पड़ता है, अहादीस के हवाले देखने पड़ते हैं, लेकिन जब आप तक वीडियो आती है तो ये आप लोग तो कहते हैं कि हमने पूरी देखी है, वीडियो
का तमाम जो डाटा है वो यूट्यूब आपको कंफर्म करके बताता है कि इतने बजे इतने मिनट देखी गई, इतने मिनट देखी गई, इतने व्यूअर्स, और ये सारी डिटेल बताता है। लेकिन आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा है, वो लोग जो वीडियो पूरी नहीं देख सकते छोड़ दें, ना सब्सक्राइब करें उस चैनल को। आपने किस लिए किया है? एक बंदे को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप उसके चैनल को पसंद करते हैं, आप उसकी वीडियोस को लाइक करते हैं, आप उसकी वीडियो को सुनना चाहते हैं। तो अगर आप सुनना नहीं चाहते तो उसको छोड़ दें। आप उसका साथ देने की बजाय उल्टा उसका नुकसान कर रहे हैं, तो उसके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। भाई उस बंदे की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं आप। जब आप यूट्यूब ये देखता है कि इस बंदे के 2000, 3000, 5000 सब्सक्राइबर हैं और इसकी वीडियो को इसके सब्सक्राइबर में नहीं देखा, और जिन्होंने देखा है उन्होंने आधे सेकंड से भी ज़्यादा नहीं देखा, तो फिर क्या फ़ायदा? वो कहता है कि भाई वीडियो बकवास है। यूट्यूब ने तो आपकी वीडियो नहीं सुनी कि उसने क्या है और उसमें आप क्या बयान कर रहे हैं। उसने तो नहीं देखना, उसने तो नंबर देखने हैं, उसने तो काउंटिंग देखनी है कि आपकी वीडियो को कितना वॉच टाइम मिल रहा है, क्या व्यूअर मिल रहे हैं और व्यूअर कैसे हैं। तो जब ये नाकाम व्यूअर, ये सिर्फ हेलो हाई वाले व्यूअर और चस्का लगाने वाले व्यूअर, और ये भी हमने खुसूसी देखा है कि इस्लामी बहनों की जो वीडियोस होती हैं उनके नीचे जाकर बड़े खूबसूरत शायराना मैसेज और शायराना कमेंट करते हैं। भाई इससे आप क्या जाहिर करना चाहते हैं कि आप एक बगैरत घर से हैं, आपका ताल्लुक किसी ऐसे जगह से है कि जिसको बिल्कुल किसी की शर्म हया की फ़िक्र नहीं है। अगर एक इस्लामी बहन, एक माँ, एक बेटी बहन इस वक्त आपके सामने यूट्यूब पे आई है तो उसकी कुछ ख्वाहिशात हैं, उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप उनकी मजबूरियों और प्रॉब्लम से अपने इश्क में शौकी का चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें खुदाया आपने अल्लाह को जान भी देनी है। आपने अपने एक एक लफ्ज़ का, एक एक हरकत का हिसाब देना है। अगर आप किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करेंगे, किसी का मिसयूज़ करेंगे, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो ये आपको भरना पड़ेगा। और ये सबसे आसान बात तो ये है कि ये मकाफ़ात अमल है। आप इधर कर रहे हैं, मैं अगर किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ तो उधर मेरे घर में ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप किसी की माँ, बहन, बेटी को गलत नज़रिए से देख रहे हैं तो उधर आपके घर में कोई और देख रहा है। तो ये तो एक हाथ में बीजना है, दूसरे हाथ में काटना है। तो कौन वो गैरतमंद मर्द ये पसंद करेगा कि उसकी माँ, बहन, बेटी को कोई और देखे? अगर आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप भी दूसरों को देखें, आप भी दूसरों के लाइव में जाकर चस्के लगाएं, मडस्के लगाएं। देखें, लाइव में जाते हैं तो आपका मतलब है कि जो लाइव कर रहा है उसको सपोर्ट करें। वहाँ जाके भी आपने बस चस्के मस्के लगाने हैं तो ना जाया करें। वीडियो में भी अगर आपने सिर्फ इसी मकसद के लिए आए हैं यूट्यूब पे कि बस वक्त पास करना है, तो भाई वक्त पास ना करें, किसी की मेहनत को ज़ाया ना करें, किसी की मेहनत पर जो है वो पानी ना फेरें। मैं आपने तमाम उन यूट्यूबर से जो लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो में ये बताएं कि हमारा तो नुकसान हो गया है, हम तो नुकसान, कोई ऐसी चीज़ टॉपिक बयान करें जिसमें नाइस वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना हो। कमेंट में तो आप कोई हौसला अफजाई हो या कमेंट में अफसोस का इजहार किया जाए। फिर देखें कि आपके कितने मुखलिस और सच्चे साथी हैं, कितने लोग आपके सही वीडियो देखकर कमेंट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी वीडियो में ये है। सब जो लोग आपको नाइस करते हैं, जो लोग कहते हैं ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, पिन मी, मुझे तो ये समझ आज तक नहीं आई कि जो भी बंदा कमेंट करता है वो ये कहता है कि मुझे पिन मी, मुझे पिन मी। भाई आपने ऊपर जाके क्या करना है? आप ऊपर जाने वाली काबिलियत अपने अंदर पैदा करें कि अगला फ़ख्र से आपको ऊपर पिन करे और खुशी से करे, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इस तरह ना किया करें, ईमानदारी करें और अच्छे अखलाक को और अच्छी किरदार को पेश करें। अगर आप अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप किसी की वीडियो नहीं मुकम्मल देख सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कल देख लें, परसों देख लें, जब आपके पास टाइम हो आप देख लें। और अगर आपके पास टाइम है ही नहीं देखने के लिए तो जाके उस पर नाइस और पिन मी और ये वो लिखने की बजाय बेहतर है कि आप चुप रहें, एक चुप सौ सुख में रहें। लेकिन इस तरह ना करें, अगले की वीडियो को ख़राब ना करें। इतनी मेहनत और लगन के साथ बनाए हुए काम को जब आप इस तरह ख़राब करेंगे तो उसका डिसहार्ट होगा, उसकी उम्मीदें हैं टूटेंगी, उसका दिल जो है वो तकलीफ़ में होगा। तो किसी मोमन को जो तकलीफ़ देता है उसके लिए तो बहुत सख्त अज़ाबात हैं। तो इसलिए कोशिश करें, खुदारा 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि अगर आप किसी की वीडियो पूरी देख सकते हैं तो उसकी देखें, अगर नहीं देख सकते तो उसको झूठ ना बोलें, उसके साथ खेलें ना, उसके साथ गनवार ना करें, उसके साथ अगर अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकते तो बुरे से भी ना आएँ। कम व्यूज़ आ जाएं अच्छी बात, लेकिन साफ़ सुथरे साथी मिल जाए ना, तो 100 साथी भी मिल जाए तो यूट्यूब पे आप कामयाब हैं। लेकिन हमें तो साफ़ सुथरे साथी मिलते ही नहीं है, क्योंकि एक हाथ दो दूसरे हाथ दो, और उसमें भी लोग अपना मकसद निकालते हैं। जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी वो मदद नहीं करते। अच्छे साथी चुनने में वक्त लगेगा। हमें तुम मुझे करो मैं तुम्हें करो की दौड़ से बाहर आना होगा और हमें अच्छे साथी की तलाश करने होंगे अगर हमने लॉन्ग टर्म में कामयाबी हासिल
करनी है यूट्यूब पर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी मदद फरमाए और ऐसे लोगों से हमें महफूज रखे जिनका मकसद सिर्फ दूसरों को तबाह बर्बाद करना है, दूसरों को बस वो अपने दिल को खुश करते हैं कि मैंने भाई सब की देख लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें अच्छे सच्चे साथी अता फरमाए जो लॉन्ग टर्म में हमारा साथ दें, दीन की तलीमात को सीखें, जो जो चैनल पर जो जो मवाद है उसके सीखें, उससे कुछ इल्म हासिल करें, वो इल्म जो उनको दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत में भी फ़ायदा दे। 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि लोग आपको अच्छे नाम से याद करें और अपने किरदार को रोशन करने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप रज़ाए इलाही चैनल पर रहकर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे पैगामात को एंड तक सुनते हैं और इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाते हैं। जो भी बंदा ये कावश कर रहा है, अल्लाह पाक उसकी इस कावश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को आखिरत में जन्नत का साथी बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमाए। हम आप सब के शुक्रगुजार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।